नमस्कार, आप देख रहे हैं मुकाबला। मैं हूं सौरभ शर्मा। स्वागत है आप सभी का। झारखंड के दुमका में एक ऐसा जघन्य हत्याकांड हुआ जिसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। शाहरुख नाम के एक लड़के ने अपने दोस्त नईम के साथ मिलकर अंकिता नाम की एक लड़की को जिंदा जलाकर मार डाला। अंकिता बच्ची थी, 12वीं क्लास में पढ़ती थी। इस शाहरुख शख्स के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक आवारा किस्म का मनचला लड़का है। यह एक तरफा प्यार का मामला था, जिसमें जब अंकिता ने उससे दोस्ती करने से मना कर दिया तो उसने अंकिता के घर में घुसकर पेट्रोल डालकर अंकिता को जिंदा जला दिया। वारदात में अंकिता 45% जल गई थी। वो बच भी सकती थी, लेकिन आरोप है कि उसके इलाज में लापरवाही हुई, जिसके बाद उसने 5 दिन बाद रिम्स अस्पताल में दम तोड़ दिया। मामला एक मुस्लिम आरोपी और हिंदू लड़की का है, इसलिए राजनीति में उबाल आया। झारखंड के कई जिलों में आज हत्यारों के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी इस मामले में अब राज्य सरकार के ऊपर, हेमंत सोरेन सरकार के ऊपर तुष्टीकरण, लव जिहाद और जमीन जिहाद के आरोप लगा रही है। हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि आदिवासी मेजॉरिटी वाले राज्य झारखंड में मुसलमान घुसपैठ करके डेमोग्राफी को बदल रहे हैं। बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान कई इलाकों में जमीन हड़प रहे हैं। इसके लिए हिंदू लड़कियों के साथ लव जिहाद करना, जमीनों पर कब्जा करना एक टूल किट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि इस पूरे सिस्टम का एक इकोसिस्टम यह भी है कि पुलिस प्रशासन में मौजूद मुस्लिम अधिकारी आरोपियों के साथ धार्मिक भेदभाव करते हैं। अंकिता हत्याकांड में शाहरुख और नईम को बचाने का आरोप इलाके के डीएसपी नूर मुस्तफा पर लग रहा है। हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजनीतिक संकट में फंसे थे। उन पर आरोप लग रहे हैं कि अंकिता नाम की लड़की को 12वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची को जिंदा जलाकर मार डाला गया, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से कुछ नहीं बोला। आज वो कैमरे के सामने आए। अब तक अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने विधायकों को जगह जगह ले जाने वाले, पिकनिक करने वाले, जैसा उन पर आरोप लग रहा है, हेमंत सोरेन ने आज कहा कि इंसाफ होगा। लेकिन सबसे पहले आज हम आपको सुनाना चाहते हैं वो टेस्टिमनी, मरने से पहले दिया गया अंकिता का खुद का बयान, जिसमें वो बता रही है कि कैसे दरिंदे शाहरुख ने उसे आग के हवाले किया। लड़का हमको फ़ोन करके धमकी दिया। उसके बाद फिर सोए हुए थे अपने रूम पे, बाहर से पेट्रोल डाल के और आग जला के और चले गया। वो लड़का कौन था तो फिर खिड़की खोल के देखे तो मोहल्ला का ही था, मुस्लिम था लड़का। और वो लड़का हमेशा नशा वशा करता है, सबके साथ यही करता है। क्या नाम है लड़के का? लड़का का नाम शाहरुख है। और ये कितने दिन से तुमको तंग कर रहा था? 10-15 दिन से। स्कूल ट्यूशन जाते थे, आगे पीछे करता था। मैं नंबर किसी ले लिया, धमकी दे रहा था, बात नहीं करेगी तो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। क्या धमकी दे रहा था? कि बात तुम करो, बात नहीं करेगी तो तुमको मारेंगे, सबको मारेंगे। और ये वो लड़का ऐसा पहले और किसी के साथ भी किया है क्या? हाँ, बहुत किसी से बात करता है, मोहल्ला का लड़की से। बहुत लड़कियों से? हाँ, बहुत किसी को यहाँ वहाँ घुमाता है सबके सामने। तो तुमको धमकी देता था कि अगर बात नहीं करेगी तो जान से मार देंगे? हाँ, धमकी दिया था रात को। पापा को रात को हम अपना बताया, पापा वाले ठीक है सुबह देखते। सुबह हुआ भी नहीं, 4 बजे सुबह ऐसे करके वो चले गया। खिड़की खोल के देखे तो देखे वो पेट्रोल हाथ में लिया हुआ था, एक डिब्बा, और माचिस लिया हुआ था, भाग रहा था। ब्लू कलर का टी शर्ट पहना हुआ था। और यहाँ रांची रिम्स में कितने बजे पहुँचे आप लोग, पता है तुमको? कल 4 बजे सुबह हुआ, फिर दुमका का हॉस्पिटल में थे, वहाँ से रेफ़र किया। 9 बजे रात को निकले, सुबह यहाँ 5 बजे पहुँचे। वहाँ इलाज क्या क्या हुआ था? वहाँ कुछ नहीं हुआ था, बस मलहम लगाया था और बस ऐसे ही सलाइन चढ़ाया गया था। अच्छा, और यहाँ आने के बाद अभी जो इलाज हो रहा है तो कोई परेशानी, दिक्कत? नहीं, परेशानी है, उतना नहीं है, जलन थोड़ा सा। तो आपने देखा, अंकिता खुद साफ साफ बता रही है लड़का उसका पीछा करता था, उससे दोस्ती करने के लिए उसे मजबूर करता था और यहां तक धमकी दी कि अगर वो नहीं मानेगी तो उसे मार डालेगा, और यही उसने किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने झारखंड की सोरेन सरकार पर सीधा हमला बोला। राहुल गांधी पर भी निशाना लगाया। गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर इस केस में मानिए मामला उल्टा होता, यानी लड़की मुसलमान होती, लड़का हिंदू होता, तो फिर क्या होता? वो लड़के का बॉडी लैंग्वेज आप देख सकते हैं, उसके चेहरे का मुस्कान देख सकते हैं कि अंकिता को जिस ढंग से उसने जलाया, मौत की घाट उतारने का संकल्प लिया, ये सोची समझी रणनीति है। क्यों ना हो? हमारे गांव की कहावत है, मुरसैया कोतवाल तो डर काहे को।
उसको डर किस बात का हो? तुष्टीकरण की सरकार है। तुष्टीकरण की सरकार के अंडर में अगर लव जिहाद होता ही है तो कौन रोकेगा, कौन उसे सजा देगा? जो घटना घटी है, अगर ये उल्टा होता, ये लड़की मुस्लिम होती और कोई दूसरे धर्म के लोग, इस ढंग की घटना घटित होता तो आज राहुल गांधी समेत टुकड़े टुकड़े गैंग का पॉलिटिकल टूरिज्म का अड्डा बन गया होता। तो इसीलिए अपराध भी है और धर्म भी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सबसे ज्यादा निशाने पर थे। आज उन्होंने मीडिया के सामने आकर कहा कि आरोपी को जल्द से जल्द सजा दिलाएंगे। उन्होंने कहा ऐसे मामलों में और सख्त कानून बनना चाहिए और अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाने की सिफारिश भी कर दी गई है। समाज में कई कुकृतियां वर्तमान समय में देखने को मिल रहा है। ये जो घटना हुई है, ये घटना निश्चित रूप से काफी हृदय विदारक है और इसमें कानून अपना काम कर रहा है। जो आरोपी हैं, जो इस घटना को अंजाम दिया, इन लोग पकड़े भी गए हैं और हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द उसको सजा मिले। और ऐसे घटनाओं के लिए समाज में कोई जगह नहीं, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज की वर्तमान परिस्थिति जिस तरीके से ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, पारिवारिक रूप में, सगे संबंधियों के साथ, सब चीजें इतनी बहुत, आज देश में समाज को इस विषय पर चर्चा करना चाहिए कि आज जिस तरीके की घटनाएं इस तरीके से हो रही हैं, इसका समाधान कैसे हो, इस पर अंकुश कैसे लगे, ये कहीं ना कहीं ये सरकार नहीं बल्कि देश के हर नागरिक को विचार करने की आवश्यकता है। इससे भी हृदय विदारक घटनाएं सुनने को मिलती हैं। ऐसे लोगों को तो कभी माफी नहीं करना चाहिए, इनको तो कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और वर्तमान में जो प्रावधान है ऐसे घटनाओं को अंजाम देने के लिए जो सजा है, इस पे और कितना कड़ा किया जा सके, इसका प्रावधान करना चाहिए। आइए सीधा हम मेहमानों के पास चलते हैं, चूंकि आरोप बहुत ज्यादा लग रहे हैं, खासतौर पर हेमंत सोरेन सरकार के ऊपर। हमारे साथ विजय कुमार हंसदक जी हैं, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद हैं। विजय जी, स्वागत है आपका। शहजाद पूनावाला जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। शहजाद जी, स्वागत है। शिल्पी अरोड़ा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता। शिल्पी जी, आपका भी स्वागत है। और विजय शंकर तिवारी जी हमारे साथ हैं, विश्व हिंदू परिषद से। विजय जी, आपका बहुत स्वागत है। हंसदक साहब, अभी मुख्यमंत्री जी की बात हम दर्शकों को सुना रहे थे। उन्होंने कहा ये सामाजिक कुरीतियां हैं, हर जगह देखने को मिल रही हैं। वो कह रहे हैं हमने इससे भी ज्यादा हृदय विदारक घटनाएं देखी हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि ये तो दुनिया भर में हो रहा है, पूरे देश के अंदर हो रहा है, कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ नया जो है झारखंड के अंदर हो गया है। और आप पर यही तो आरोप लगाया जा रहा है कि इस घटना को एक सामान्य घटना बता करके किसी तरीके से इससे पल्ला झाड़ रही है सरकार। इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि तुष्टीकरण की सरकार है, लव जिहाद तो होगा ही। फिर शब्दों को जो है गलत तरीके से तोड़ मड़ोड़ करके इस्तेमाल करने का आप ही प्रयास करेंगे तो ये गलत बात होगा। कोई और करे तो समझ में आता है। आप मीडिया बंधु हैं, आप शब्दों को जो वो कहे हैं, उनकी जो भावना है बहुत स्पष्ट है कि ऐसा कोई भी घटना घटता है उसका, चाहे धर्म से बिल्कुल मैं जोड़ना नहीं चाहता हूं। अभी कुछ देर पहले आपका जाकर के माननीय केंद्रीय मंत्री का इसमें बयान मैंने सुना जी, तो मैं धर्म से तो इसे जोड़ूंगा ही नहीं। इस तरह का क्राइम जो होता है वो सीधे तौर पे कोई भी इसका कंडेम करेगा और हमारे तरफ से वही चीज हुआ है और इसमें प्रशासन ने अपनी कार्रवाई की है और हमारे सरकार की तरफ से इस पे जो लाइन ऑफ एक्शन है बहुत क्लियर है कि इसे जल्द से जल्द हम ये करना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी की जो भावना है कि वो इसे जो एक धार्मिक रंग देना चाहती है। आज लगातार जो भी घटनाएं कहीं भी घटती है, सबसे पहले मतलब प्रयास यही होता है बीजेपी की तरफ से कि भाई उसे किसी तरह से धार्मिक रंग दिया जाए।
हम यहाँ पे सीधे तौर पे कहना चाहेंगे कि ये घटना जो घटी है बिल्कुल ही बहुत गलत हुआ है। और जो बात हमारे माननीय हेमंत जी ने कहा कि इसे काउंटर करने के लिए सोशल थिंकिंग बहुत जरूरी है। लोगों का अब इसे जो है कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग हर जगह बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगर ऐसे इंसिडेंट्स को जो कभी अचानक से होते हैं, ये कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। उसके बाद घटना के बाद जो भी संभव प्रयास हम लोगों ने बिल्कुल किया, लेकिन अब इसे जो है बीजेपी एक धर्म और इसका अब ये कह रहे हैं कि अगर लड़की इस धर्म की होती, लड़का उस धर्म का होता, ये एक बहुत ही हंसक जी ये जो आरोप बीजेपी लगा रही है कि अपराध भी है, धर्म भी है, इसका जवाब ये देंगे या कुछ होता, मैं उस तरह की बात करूं? नहीं ठीक है, उसका जवाब ये देंगे, इनके इल्जाम है, ये आपसे पूछेंगे। अगर कोई मेरा कहना केवल इतना है, पद पे बैठे हुए हैं हंसक जी एक मिनट, और वो ऐसे माहौल को प्रयास कर रहे हैं बनाने के लिए कि वो समाज के अंदर में, माने ठीक है एक घटना घटी जो कि गलत थी, आप उसको और मतलब आगे जो सोच रहे हैं कि मतलब और इसको हम लोग कैसे कॉम्प्लिकेट कर सकें, समाज में और कितना डिफरेंस पैदा कर सकें, ये बहुत गलत बात है। आपको मेरी आवाज मिल रही है? हमारी सरकार इसका जो है बिल्कुल निंदा की है, और उसके बाद जो भी इसमें अहम जरूरत थी फैसला लेने की, उसको हमारी सरकार ने बिल्कुल अपने तरफ से प्रयास किया है कि वो जल्द से जल्द। आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपका फोन कट गया था बीच में। हाँ जी हंसक जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलें, अच्छा ठीक है। उन्होंने कहा हेमंत सोरेन के, अभी फोन नहीं आया उनका, उनसे नहीं तो बात करते, और उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया, तो इस पर मैं उनसे जरूर बात करना चाहूंगा। उनका इल्जाम जो है विश्व हिंदू परिषद बीजेपी पर यह है कि खामखा इस मामले में धर्म का एंगल जो है वो जोड़ा जा रहा है। अच्छा, फोन आ गया दोबारा। हंसक जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल सुन पा रहा हूं जी। अच्छा, आपका फोन बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं कोशिश कर रहा था आपकी बात सुनने की। जी अच्छा, देखिए ये जो गिरिराज सिंह जी ने कहा, जो बीएचपी ने कहा, बीजेपी जो कह रही है वो ये जाने, इसमें ये धर्म और अपराध दोनों देखते हैं वो, और इनका विषय है आपके बीच में है। आपने कहा हेमंत जी का बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया मैंने, मैं उस पर एक बात आपसे कहना चाहता हूं। अभी जब बयान चला, मैंने उनका बयान इससे पहले नहीं सुना था, अभी जब दर्शकों को सुनाया तभी मैंने वो बयान पहली बार सुना। और अगर कोई मुख्यमंत्री, इतना जघन्य हत्याकांड हो गया, 12वीं में पढ़ने वाली लड़की को जला करके एक आदमी ने मार दिया, मैं तो धर्म पे भी नहीं जा रहा हूं, लेकिन क्या जरूरत है मुख्यमंत्री को यह कहने की कि हमने इससे भी ज्यादा जघन्य हत्याकांड देखे हैं, हृदय विदारक घटनाएं होती हुई देखी हैं? सोचिए जरा, सोचिए जरा, अंकिता के परिवार का कोई व्यक्ति, उसके पिता सुनते होंगे, उन्होंने जो कहा है उस पे भी ध्यान देने की जरूरत है, उस पे भी ध्यान देने की जरूरत। नहीं, उसके बाद का स्टेटमेंट भी उनका, एक बात को समझिए, संवेदनशील हम हेमंत सोरेन जी पूरी तरह से हैं इस मसले को लेकर के, और उन्होंने कहा कि सिर्फ सरकार नहीं, सामाजिक तौर पे एक एक व्यक्ति को, पूरे देश के जी, इसमें कहीं ना कहीं आज जिस तरह की सामाजिक कुरीतियां हो रही है, हर पूरे देश के एक एक व्यक्ति को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। सिर्फ आपका जाकर के सरकार ही नहीं, उन्होंने जो कहा कि सरकार ही नहीं, पूरे देश के एक एक व्यक्ति को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो उनका जो मंशा आप समझ रहे हैं, और सीधे तौर पे उन्होंने कहा कि जो कड़ी से कड़ी सजा है उन्हें उसे मिलनी चाहिए। और आप कह रहे हैं कि सरकार के साथ साथ सामाजिक, ये समाज के लिए भी एक समस्या है, समाज को भी इसके बारे में सोचना होगा। ठीक है हंसक जी, एक सेकंड में जवाब ले लूं। आपने कहा इसमें खामखा धर्म का विषय जोड़ा जा रहा है। जी ठीक है, एक सेकंड। सरकार पर जो प्रशासन के तौर पर आरोप है वो भी पूछूंगा, पहले धर्म की बात। हमारे साथ यहां पर मौजूद है पूनावाला साहब। इसमें गिरिराज सिंह ने जैसे कहा, वो कह रहे हैं इसमें अपराध भी है और धर्म भी है। आपके पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम लोग कह रहे हैं कि वहां लैंड जिहाद भी चलता है, लव जिहाद भी चलता है, डेमोग्राफी बदलने की कोशिश है, और वही अंत में अंकिता की हत्या की जिम्मेदार है। कैसे? देखिए, ये जेएमएम की सरकार नहीं, ये एमएमएम की सरकार है, माइनिंग माफिया और माइनॉरिटी अपीजमेंट। मुझे एक बात बताइए कि अगर इसमें भी धर्म का एंगल नहीं होगा तो मुझे बताइए, सांसद साहब ये बताएंगे, रुपेश पांडे नामक एक युवक को मार दिया गया था, उसकी गलती क्या थी? कि वो बेचारा सरस्वती पूजा के लिए जा रहा था।
तुष्टिकरण के नए नए कीर्तिमान स्थापित किए गए। आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, आपको याद होगा कि झारखंड की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करने के वो सख्त खिलाफ है, वो उनको बसाना चाहती है, और वो भी संथली लोगों के जो अस्तित्व है उसको चुनौती देते हुए बसाना चाहती है। ये तो उनकी सरकार की नीयत और नीति है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं, जो डीएसपी है वहां का, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, पर वो जानते किस डीएसपी की बात कर रहा हूं। नूर मुस्तफा, आपने नाम ले लिया तो मैं भी नाम लेता हूं। उसी नूर मुस्तफा का पूरा किरदार संदिग्ध है। ये 23 तारीख की घटना है। 23 तारीख से 28 तारीख तक सरकार पिकनिक मनाती रही, पर उस लड़की को ना उसको ट्रीटमेंट दे पाए और ना उससे पहले सुरक्षा दे पाए। मुझे बताइए कि क्या ये हकीकत नहीं है कि एक जुल्फिकार नामक जो SC/ST एक्ट उस पर लगा था, उस व्यक्ति के खिलाफ चार्जशीट न फाइल करते हुए इस डीएसपी, जिसका कार्य और रोल आज भी संदिग्ध है, उसको बेल देने में मदद की गई? क्या आज ये साबित नहीं हुआ है कि नदीम नामक एक पत्थरबाज जो रांची में पत्थरबाजी कर रहा था, उसको तो एयर एम्बुलेंस देकर दिल्ली के एम्स अस्पताल पर सरकारी खर्च पर ले जाया गया, परंतु आज ये बच्ची जिसके साथ ये इस प्रकार की घटना हुई, उसको रिम्स अस्पताल में भेजा गया, जिस रिम्स के बारे में क्या क्या नहीं कहा है हाईकोर्ट ने। ऐसे अस्पताल में उसका ट्रीटमेंट कराया गया। ये भेदभाव नहीं है? अच्छा चलिए, भेदभाव नहीं है तो मुझे बताइए कि महिलाओं के मुद्दों पर बोलने वाली प्रियंका वाड्रा, लड़की हूं लड़ सकती हूं, इस सरकार में शामिल है। इतनी घटनाएं हो गई, 17% बढ़त हुई है रेप्स और महिला अत्याचार के मामले में झारखंड में। एक भी बार क्यों नहीं बोल पाई वो? क्यों मुंह जुबान अब तक नहीं खोली है? 5 दिन से घटना हुई है जब राजस्थान में हिंदू साधु संतों को मारा जाता है, बाबूलाल वैष्णव वो, चाहे वो साधु विजयदास जी को आत्महत्या करनी पड़ती है, वहां पर हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है, कांग्रेस पार्टी चुप हो जाती है, ये जेएमएम चुप हो जाती है। जब अखलाक का मामला हो, पहलू खान का मामला हो, तबरेज का मामला हो, तब वहां पर उसको आपराधिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता है। वहां पर आता है मुस्लिम लाइव्स मैटर और पूरे हिंदू समाज को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। हिंदू आतंकवाद की बात आप कह रहे हैं डीएसपी ने धर्म के आधार पर आरोपी को, शाहरुख को बचाने की कोशिश की, यह आपका आरोप है। दूसरी बात, ये जो सेक्युलर सन्नाटा है, ये चयनात्मक सिलेक्टिव सेक्युलर सन्नाटा क्यों है? अच्छा, मुझे बताइए। पहले तो सरकार की बात करते हैं। आप कह रहे हैं कि सरकार में जिहादी तत्वों के हौसले बुलंद हैं, इसलिए वो ऐसा कर गुजरने में सोचते भी नहीं। एक आखिरी बात रखूंगा, आप उस वीडियो को चलाइए जब उसको गिरफ्तार किया जा रहा है और ले जाया जा रहा है। शाहरुख मुस्कुरा रहा है, उसको पूरा भरोसा है कि ये तो मेरी सरकार है, ये तो अपनी सरकार है और इस सरकार में मेरा कुछ होने जाना नहीं है। उसके मुंह पर पछतावे का एक शिकन नहीं। इसका जवाब एक बार हंसदा जी से ले लें, उसके बाद हमारे कांग्रेस के मेहमान और विजय शंकर जी के पास जाते हैं। हंसदा जी, तुष्टीकरण की सरकार का आरोप। देखिए, एक सीधी सी बात है, कोई अगर व्यक्ति अपराधी, उसके चेहरे पे क्या है उस चीज का डिस्कशन हम लोग करें। वो व्यक्ति क्या, किस तरह का मानसिक मतलब व्यक्ति है कि एक लड़की के ऊपर पेट्रोल डाल करके वो आग लगा सकता है, तो उस व्यक्ति की मानसिक सोच को मैं भी क्वेश्चन करूंगा। लेकिन है कि सरकार जो है ऐसे व्यक्ति को मतलब मानसिक स्थिति पर सवाल उठा रहे हैं। आप देख रहे कैसे बचाव कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि उसके सांसद जी आकर कह रहे हैं कि ये बेचारा मानसिक रूप से बचाव की बात नहीं हो रही है। ना, ये तो भयंकर तुष्टीकरण की राजनीति है उसकी। नहीं, फिर गलत बात। ये फिर ये 1 मिनट की बात मैं आपको सुन लीजिए पूरा बात। उस व्यक्ति के मानसिक सोच पे तो मैंने कहा ना कि सवाल उठता है कि ये कितनी गंदी सोच का व्यक्ति हो सकता है, कितनी गंदी सोच का व्यक्ति वो हो सकता है। तो ये एक सीधी सी बात है, सरकार ऐसे व्यक्ति के साथ कभी नहीं हो सकता है, चाहे वो किसी भी समाज का हो। ऐसे व्यक्ति के साथ सरकार या हमारी सरकार कभी भी नहीं एक साथ हो सकती है। और एक बात है, हजारों इंसिडेंट्स जैसे अभी इन्होंने दाग लगाने का प्रयास किया, सरकार अभी के अगर रिसेंट जितने भी आप डिसीजन देखे होंगे आपने, सीधे तौर पे सरकार यहां देश के, हमारे राज्य के जनता के लिए काम कर रही है, कोई हिंदू और मुस्लिम के लिए काम नहीं कर रही है। और सीधा सा मैं ये बात कहूंगा कि मैं हजारों ऐसे इंसिडेंट्स दे सकता हूं। यहाँ पे बीजेपी की सरकार 20 साल राज की है और इतने बड़े बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं जिसपे कि बीजेपी के और जो अपराधी लोग हैं उन लोग को ये लोग जो है माला पहनाते हैं। अभी आपका बिल्किस बानो का जो मसला हुआ, वो बाहर निकलते उन लोग को माला पहनाया जाता है। ये लोग जिस तरह का राजनीति ये लोग धर्म और ये सब को लेकर के करते हैं, मैं उस तरह की राजनीति में बिल्कुल विश्वास रखता नहीं हूं। आप इनके मेरा सीधे तौर पे मैं इस देश के संविधान में विश्वास रखता हूं। वो मुसलमान होने के नाते दूसरे मुसलमान आरोपी को बचा रहा है, ये बीजेपी का आरोप है। और ये कह रहे हैं हम आंदोलन करेंगे, ये कह रहे हैं जब तक आप उसको हटाएंगे नहीं, उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, हम आंदोलन करेंगे। ये एक
ये उनका अपना काम मैंने सोचने का परसेप्शन है कि अगर मैं उसके बाद मैं जो दूसरे पदाधिकारी हैं दूसरे धर्म के, वो मैं बोलूंगा कि भाई वो गलत काम कर रहे हैं, ये इनकी सोच और नीति है, ये हमारी सोच और नीति नहीं है। अफसर यहाँ पे आते हैं काम करने के लिए, जो अगर गलत काम करेगा उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन ये जो मानसिकता लेकर के बैठे हुए हैं कि हिंदू ये काम करेगा, मुस्लिम ये काम करेगा, आदिवासी ये काम करेगा, ये झारखंड राज्य में जो अभी हमारी सरकार चल रही है वो सीधे तौर पे हम आप देख सकते हैं निकाल करके पन्नों को कि जो 20 साल में बीजेपी ने नहीं किया उस कार्य को आज एक एक करके जो लोगों की सोच थी, जो लोगों का डिमांड था, उस पे हेमंत सोरेन बढ़ रहे हैं। इसलिए इनकी जो दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इसलिए इनको परेशानी ज्यादा हो रही है। सब बराबर हैं, कोई अफसर कोई दागी नहीं है, हर अफसर अपना काम करने के लिए आता है। विजय शंकर जी के पास जा रहा हूं मैं। विजय शंकर जी, फिर सवाल आप पर घूम करके आ रहा हूं। एक शहजाद जी, एक बात का जवाब बोल नहीं दीजिएगा। उन्होंने ये नहीं बताया कि नदीम पत्थरबाज को एयर एम्बुलेंस पर क्यों भेजा गया। अच्छा, मैं परंतु पूछ क्यों लूंगा इस लड़की को रिम्स में भर्ती किया गया। आपके नेताओं ने भी और लोगों ने भी ये सवाल पूछता हूं, एक मिनट। लेकिन पहले विजय शंकर जी, वो सवाल सीधा सरकार की तरफ से, जेएमएम की तरफ से ये है, इसमें धर्म क्यों? एक लड़की की हत्या हो गई, इसमें धर्म क्यों? आरोपी का धर्म और लड़की का धर्म क्यों ढूंढ रहे हैं? ठीक बात है। अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि हम ऐसी राजनीति नहीं करते। तो जेएमएम के सांसद हैं बिल्किस बानो का नाम लेकर के राजस्थान में। अब वो मैं माफ करिएगा, मैं आप नाम ध्यान में नहीं है इसलिए मैं माफी के साथ नाम नहीं ले पाया, केवल इतना ही है और कुछ नहीं। तो अभी आपने कहा कि जाते जाते राजनीति कर गए। हम कहते हैं कि जब अखलाक की हत्या होती है तो सारे देश में वो अखिलेश यादव भी जाते हैं, केजरीवाल भी जाते हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता भी जाते हैं। तो वहाँ क्या ढूंढने जाते हैं? क्या अखलाक को बना करके सारे हिंदू समाज को बदनाम करने काम नहीं करते? हाथरस में आपके नेता राहुल भी जाते हैं और हमारी प्रियंका गांधी भी जाती हैं और देश के बड़े बड़े नेता जाना शुरू कर देते हैं क्योंकि हिंदू समाज में वहाँ फूट पड़ती है। हम कहते हैं कि इसमें धर्म, अगर आप धर्म ढूंढते हैं तो सीधे सीधे धर्म का मामला है। आप ये बताइए, कशिश नाम की वो लड़की 21 जुलाई 2021 की बात है, भोपाल में, उसको क्यों मारा था भाई? और मार के बोरे में बंद करके नाले में डाल दिया। उसके मामा को फोन करते हैं कि जाके देखो, ढूंढना तो ढूंढ लो। ऐसा ही निकिता का मामला नहीं था फरीदाबाद का। निकिता को वो एक तरफा प्यार करता था और अगर उसने मना कर दिया तो गोली मार दोगे। और गोली मारने के बाद ये मानसिकता है, ये सोच है वहां की। यानी ध्रुव त्यागी अगर अपनी बहन की रक्षा करने जाएगा, उसकी इज्जत बचाने के लिए जाएगा, तो उसकी हत्या कर देंगे। राहुल अगर किसी मुस्लिम लड़की से शादी कर लेगा, आदर्श नगर प्रेम कर लेगा, तो राहुल को मार देंगे। ये नहीं, हेमंत सोरेन कह रहे हैं ये सामाजिक कुरीति है। 15-16 साल ये सामाजिक कुरीति है, समाज को इस पर विचार करना चाहिए, हर नागरिक को विचार करना चाहिए। स्वयं का पालन पोषण करती है। और सौरभ जी एक चीज और, सौरभ जी, मैं कहता हूं कि कहते हैं कि मरने वाले की इच्छा की पूर्ति करना चाहिए। पता मुझे नहीं पता कि ये मैं जब बोलने वाला हूं ठीक है खराब है, लेकिन चूंकि उसने कहा है वो बता रहा हूं। उसने कहा जैसे ही मेरी मृत्यु हुई है, मेरे मारने वाले की मृत्यु वैसे ही होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये किसी के मरने वाले की जो इच्छा है वो जरूर सरकार पूरा करे। चलिए, आपके मुताबिक भी ये जिहादी तत्वों का काम है, तुष्टीकरण की राजनीति से ऐसे तत्व पनप रहे हैं उनकी, और इसीलिए उनके हौसले बुलंद हैं। एक बार जाना चाहते हैं शिल्पी जी के पास, बहुत देर से इंतजार कर रही हैं शिल्पी जी। गिरिराज सिंह जी ने भी कहा, अभी यहां शहजाद पूनावाला बैठे, उन्होंने भी कहा कि बस मामले को उल्टा कर दीजिए। लड़की मुसलमान होती और लड़का हिंदू होता तो राहुल गांधी और पूरा टुकड़े टुकड़े गैंग, ये उनके शब्द हैं, अभी वहां पर जाकर पॉलिटिकल टूरिज्म करने बैठ गए होते। जी देखिए, आपको भी पता है कि राहुल जी, प्रियंका जी इस समय हिंदुस्तान में नहीं हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि बहुत अच्छा गिरिराज जी चिंता दिखा रहे हैं महिलाओं के लिए जिनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, रेप की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जुबान तब कहाँ थी जब उन्नाव और हाथरस हो रहा था, जहां सरकार पैटर्नाइज कर रही थी। हमने तो निर्भया केस भी हैंडल किया और उनके अपराधियों को फांसी के तख्ते पर लटकाया गया है। उनके भाई को भी हमने अपनी तारीफ नहीं करी, उनके भाई ने, निर्भया के भाई ने खुद आकर आगे कहा कि भाई मुझे पूरी ट्रेनिंग दी गई, मेरी पूरी मदद करी गई। उन्नाव हाथरस केस में ये जुबान क्यों बंद थी? क्या महिला को धर्म देख के देखा जाएगा? क्या ये देखेंगे कि अपराधी कौन है? महिलाओं के खिलाफ अपराध महिलाओं के खिलाफ अपराध है, बिल्कुल सामाजिक इशू है। लेकिन जब सरकार, मैं आपसे थोड़ा सा असहमत हूं इसमें शिल्पी जी। पंचायतें मैं इसमें आपसे थोड़ा सा असहमत हूं। मेरी बात सुन लीजिएगा, आप कंप्लीट कर लीजिएगा अपनी बात। मैं असहमत इसलिए हूं
मैं असहमत इसलिए हूं क्योंकि आप कंप्लीट कीजिएगा, आप कंप्लीट कीजिएगा। मैंने आपकी बात से, आप एक काउंटर क्वेश्चन है आप ही से, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। एक काउंटर क्वेश्चन सुन लीजिए, उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। आपने आप कहा एक महिला के खिलाफ अपराध महिला के खिलाफ होता है, उसमें धर्म नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन ये बात सही है, हाथरस में जाति देखी गई थी। बिल्कुल, जब धर्म नहीं देखना चाहिए तो जाति भी नहीं देखनी चाहिए, वहां जाति देख करके सब लोग पहुंचे थे। नहीं देखनी चाहिए, धर्म जाति नहीं देखनी चाहिए, कोई भी पार्टी हो। क्यों बीजेपी के समर्थन के साथ में वहां पर पंचायतें करी गई अपराधी को बचाने के लिए? क्यों उस महिला के चरित्र पे सवाल उठाए गए? क्यों उस महिला के ऊपर पिन पॉइंट करा गया? क्यों इस तरीके के केसेस में सारी जुबान बंद थी इनकी? चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे निर्मला सीतारमन हो, चाहे गिरिराज जी हो, चाहे स्टूडियो में बैठे भाजपा के प्रवक्ता हो, उस समय तो कोई नहीं बोलता है। अब इनको एक एंगल मिल गया है, उसको धार्मिक करने की कहीं ना कहीं भाजपा की कोशिश होती है, सांप्रदायिक ताकतों को के माध्यम से देश को बांटने की। इतना मुझे बता दीजिए शिल्पी जी, आपने कहा भी राहुल जी और प्रियंका जी देश में नहीं विदेश में हैं, अगर वो आज भारत में होते तो दुमका जाते? जी देखिए, मैं उनके बिहाफ पे स्टेटमेंट नहीं दे सकती, लेकिन वो जरूर इस मामले में इसमें इंटरफेयर करते और जरूर करते। हमारी सरकारें और हमारी जो सहयोगी सरकारें कम से कम अपराधियों को संरक्षण नहीं देती हैं, अपराधियों को पैटर्नाइज नहीं करती हैं। आपने कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में आप चुप रहे, अभी आप बिल्किस बानो के केस में अपराधियों को हार पहनाए जा रहे हैं और लड्डू खिलाए जा रहे हैं। अपराधी के कन्विक्टेड उनको रिलीज किया जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट आपकी बात का जवाब आपके आरोप आप पर भी है उतने ही पलटकर। आपके गुजरात के मंत्री जो है अर्जुन सिंह चौहान, वो एक महिला का 2015 मैं जवाब ले रहा हूं शिल्पी जी, जरा सुनिएगा जवाब, आप बोलिए। दर्ज कराई, शहजादपुरा वाला उनको नहीं हटाते हैं, ठीक है शिल्पी, उनको नहीं हटाते हैं। ओके शिल्पी जी प्लीज, अब जरा उत्तर सुन लीजिएगा। जातिवाद का रंग देकर शिल्पी जी देश प्लीज को मत बांटिए। आप लोगों को भाइयों को आपस में लड़वाने की हो गई बात कोशिश मेरे मत ख्याल से करिए। आपकी पूरी, प्लीज हाँ बोलिए। सौरभ जी, ये प्रियंका जी, वाड्रा का thank you, ट्विटर हैंडल, thank you। प्लीज कृपया करके एक एक करके बात रखेंगे। ये सौरभ जी का शो है, चेकने की जरूरत नहीं। ये कल पाकिस्तान इंडिया मैच के बारे में ट्वीट करने का समय था, परंतु विदेश में बैठकर इतनी बड़ी घटना 5 दिन पहले हुई है उसके विषय में ट्वीट, और ये एक लौती घटना नहीं, कल्पवृक्ष जी गिरी जी महाराज, सुशील जी गिरी जी महाराज, रतन लाल, अंकित शर्मा, कमलेश तिवारी, ध्रुव त्यागी, रुपेश पांडे, चंदन गुप्ता, दिलबर नेगी, खेताराम भील, निकिता तोमर, योगेश जाटव, रिंकू शर्मा, नागराजू, इनमें से कौन से मुद्दे पर कांग्रेस ने दलित लाइव्स मैटर, मुस्लिम लाइव्स मैटर जो करने वाले लोग हैं, उन्होंने हिंदू लाइव्स मैटर का एक ट्रेंड चलाया हो या एक ट्वीट किया हो? नहीं किया जी। उन्होंने ये कहते हैं कि आपराधिक मामला है, इसको कानून की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, तो फिर अखलाक और तबरेज के मामले को तो हमने भी कंडेम किया, हमने भी कहा कि सभ्य समाज में ये गलत है, परंतु मुझे एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए जो इस सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए हैं इसमें से एक भी बार प्रियंका या राहुल ने कहा हो कि ये घटना नहीं होनी चाहिए थी। बाबूलाल वैष्णव जी की घटना हो, चाहे वो जो हमारे पालघर की साधुओं की घटना हो जो जब उनकी एमवीए की सरकार थी, या चाहे रुपेश पांडे की घटना हो, या घटना आज की हो, एक भी चीज पर नहीं, क्योंकि अपराधी का धर्म देखकर आक्रोश तय किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट कौन सी है उसको देखकर, उसका गोत्र देखकर आक्रोश तय किया जाता है। यही सिलेक्टिव सेकुलर साइलेंस होता है। आप भी वही कर रहे हैं इस वक्त? मैं धर्म देखकर और सरकार में और राज्य में सरकार किसकी है वही देखकर आप भी आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं? मैं आपको बताता हूं, एक सेकंड मुझे पूरी बात में आ रहा हूं, इनकी बात क्या सौरभ जी आप यहां पर खड़े हैं, आप बतौर एंकर मुझे बताइए, क्या हमने अखलाक की हत्या का खंडन नहीं किया था? क्या हमने तबरेज अंसारी की हत्या का खंडन नहीं किया था? रखबर हो, पहलू खान हो, परंतु उसमें पूरे हिंदू समाज को लिंचर के रूप में प्रस्तुत किया गया। और जब एक मुस्लिम भीड़ द्वारा खेताराम भील एक दलित को मारा गया, योगेश जाटव एक दलित को मारा गया राजस्थान में, एक वक्तव्य नहीं आया इनका। आज जब एक शाहरुख के द्वारा इस अंकिता लड़की को मारा गया क्योंकि उसने अफेयर का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, तो आज क्यों नहीं बोल पा रहे हैं इस पर? इसलिए नहीं बोल पा रहे क्योंकि बोलेंगे तो वोट बैंक प्रभावित होगा। दूसरी बात जो मैंने मुद्दे की बात, एक सेकंड, जो मैंने महत्वपूर्ण बात, सरकार जब पिकनिक मोड में थी, एक सेकंड सांसद जी 10 सेकंड गलत सोच आप मेरी सोच पर शॉर्ट में कंप्लीट कीजिए आप। हिंदू आतंकवाद कहने वाले, भगवा आतंकवाद कहने वाले हमें तो ना कहें कि कौन सांप्रदायिकरण कर रहा है। दूसरी बात यह है पिकनिक की फोटो, पिकनिक जब मनाया जा रहा था झारखंड की सरकार के द्वारा, उसी समय पर नदीम को तो आपने एयर एम्बुलेंस सरकारी खर्च पर भेज दिया जो कि एक पत्थरबाज था। अच्छा, पर जो ये लड़की पीड़ित थी उसके लिए आपने क्यों कोई व्यवस्था नहीं की? हंसदा जी आप बोलेगा, ये निशिकांत दुबे आपके साथी सांसद हैं, उन्होंने भी ये बात उठाई कि एक पत्थरबाज के लिए एम्बुलेंस है, अंकिता के लिए एयर एम्बुलेंस नहीं है। उन्होंने तो आगे जाकर खैर हेमंत सोरेन जी के परिवार के लिए भी कहा कि उनकी माता जी के इलाज के लिए भी एयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल सरकार कर लेती है, आम नागरिक के लिए कुछ नहीं है।
देखिए, एक सीधी सी बात है, हम लोगों ने पहले भी पेशेंट्स को हायर सेंटर्स में भेजे हैं और सरकार के खर्च में भी भेजे हैं। बहुत सारे जगहों पे ऐसा भी हुआ है कि उनको चेक्स भी दिए गए हैं। तो ये मैंने आरोप लगाना बिल्कुल गलत होगा। लेकिन दूसरी बात है कि रिम्स की, जहां तक मैंने आज सवाल भी खड़ा किया, जो भी किया गया है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मैं भी बहुत सारे अपने क्षेत्र के लोगों का इलाज करवाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पे इलाज 0% होता है। तो लेकिन नदीम हाँ, का भी ठीक है कि करवाते भाई, वहीं? आज जिस सिचुएशन में नहीं, नदीम पत्थरबाज का क्यों नहीं करवाया रिम्स में? आज एक लड़की की, एक सेकेंड भाई मेरे, एक सेकेंड, थोड़ा शांति करके जवाब सुन लीजिएगा तो भी आपको मुझे लगता है कि शांति मिलेगी। एक लड़की की आज डेथ हुई है, मैं भी अपने अंतर्मन से रो रहा हूं। लेकिन एक बात समझिए, मैं इसे धर्म और जाति का रंग देना नहीं चाहता हूं। आज जो हमारे हेमंत सोरेन जी ने कहा कि सामाजिक दायित्व बनती है कि सब लोग को इसको खत्म करना है। ये धर्म किसी का भी लड़का हो, किसी भी की लड़की हो, इससे हमें बिल्कुल अपना हाथ धो देना चाहिए। और आज जिस लड़की का डेथ हुआ है उसको मैंने जाकर के वहां पे राजनीति करने का जो बीजेपी का प्रयास हो रहा है, मुझे लगता है कि सब लोग देख रहे हैं। और बाद बाकी इतने सारे इंसिडेंट्स लगातार अभी पूरे देश में जो एक माहौल बनाया जा रहा है और हर एक इंसिडेंट को माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, मैं उस पर टिप्पणी या ये करने के लिए, मैं इतनी छोटी राजनीति करने के लिए मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मेरा सीधे तौर पे मानना है कि अगर हमारे राज्य में अगर किसी भी तरह की अगर घटना घटी है, उस पे हमारी सरकार और हमारा प्रशासन बिल्कुल अपने तरह से काम कर रहा है। और जहां तक कि पिकनिक की बात हो रही है, तो बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा कि अगर बसंत सोरेन जी दिल्ली में थे तो वो जो है बीजेपी के नेता से मिल रहे थे और जो है कि अपना सरकार बनाने के लिए अलग से जो है बीजेपी के साथ मिलने के लिए आगे बढ़ गए थे, वो बयान चल रही थी। आपने हमारे माननीय मुख्यमंत्री को जो है कटघरे में मैंने आपका जो भी संस्थान है उसके बदौलत उन्हें ऐसे कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया गया और लगातार प्रयास किया गया कि किस तरह से सरकार गिरे। ऑपरेशन लोटस अगर सक्सेसफुल रहता तो बहुत अच्छा रहता। मेरे ख्याल में हंसदा जी, अभी आज इस वक्त राजनीति हम कम से कम ऑपरेशन लोटस, बाकी सरकार गिराने बनाने की बात ना करें। हम एक मासूम बच्ची की मौत की बात कर रहे हैं और आप जिम्मेदार सांसद हैं। नहीं तो वही बात विषय पर हमको रहना चाहिए। देखिए, एक पूर्व मुख्यमंत्री अगर ये कह रहा है आपसे, मैं आपसे आपके राज्य के बारे में पूछना चाह रहा हूं जो आरोप आप पर लग रहे हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास क्या कहते हैं? वो कहते हैं समुदाय विशेष के लोग लव जिहाद करके डेमोग्राफी बदलना चाहते हैं। बांग्लादेशी और रोहिंग्या जिहादियों ने 10,000 एकड़ जमीन हड़प ली है झारखंड की। नहीं, अच्छा एक बात बताइए कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन है तो सेंट्रल गवर्नमेंट है आपके पास, बीजेपी के पास, वो अपना काम कर सकते हैं। ईडी को तो उन्होंने लगा दिया है यहां पे काम करने के लिए। तो जो सिर्फ आरोप लगाने की बात नहीं है, आज राज्य सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है और अभी का जो इंसिडेंट है मैं उस पर स्पष्ट बोलना चाहूंगा कि सरकार बहुत स्पष्ट है। हमारे राज्य की एक बेटी की डेथ हुई है और जो भी एक व्यक्ति उसमें गिरफ्तार हुआ है उसको नाम भी नहीं ले पा रहे, जल्द से जल्द कोशिश ये हो रही है कि उसे जल्द नाम भी नहीं ले पा रहे हैं। जल्द से जल्द उसको साध्वी प्रज्ञा को हिंदू आतंकवादी कहते हैं, पर शाहरुख का नाम नहीं ले पा रहे सांसद जी। अपराधी आप देख रहे हैं व्हाइट वॉशिंग। मैं पूरे आप व्हाइट वॉशिंग देख रहे हैं ना सौरभ जी? बात को समझिए कि मैं शाहरुख बोलिएगा, मैं अरे बहन, जिसको मैं बहन बोला, एक बेटी बोला और उसके बाद आपको नहीं, शाहरुख बोलने में जबान क्यों लड़खड़ा रही है? ये आप लोग जबान क्यों लड़खड़ा रही है? बोलिए शाहरुख ने किया है। ये पिक्चर आप लोग प्रेजेंट कर रहे हैं देश के सामने। मैं आपको कुछ तथ्य लाना चाहता हूं। अरे भाई, शाहरुख ने किया अगर शाहरुख ने किया तो उसको सजा मिलेगी। हिंदू आतंकवाद होता है, जिस तरह से हिंदू लिंचर होता है, पर शाहरुख ने किया तो किया। अपराधी बोलिए, ये इनकी सरकार का इतिहास देखिए। उनका बार-बार कहना यह है कि एक अपराध हुआ है, उसको केवल एक अपराध की तरह देखना चाहिए। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं, एक सेकंड सौरभ जी, मुझे एक बात चैनल में हम आए हैं थोड़ा एक सेकंड हाँ बोलिए हंसदा जी, बोलिए। उसके बाद मुझे मैं वही बात बोल रहा हूं, आपके न्यूज चैनल में आए हैं, आप मेरे से अपने हिसाब से बुलवाना चाह रहे हैं। मैं देखिए, मैं जो बात जो गलत है उसका मैं खंडन कर रहा हूं। हंसदा जी, मैं नहीं बोल रहा था, ये बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे। वो मैंने आपको कोई कुछ बोलने के लिए मजबूर नहीं किया। नहीं, पर सवाल बनता है ना, दोहरे मापदंड पर सवाल क्यों नहीं बनेगा? सौरभ जी, मुझे देखिए, थोड़ा समय दे दीजिए। जात और धर्म में तो यही बांटना चाह रहे हैं ना, जात और धर्म में यही बांटना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे कोई जात और धर्म नहीं करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ओके, ठीक, ओके, मुझे 20 सेकंड दे दीजिए शॉर्ट में, लेकिन इसके बाद आ रहा हूँ मैं आपके पास। सौरभ जी, 20 सेकंड में आ रहा हूँ आपके पास, 20 सेकंड्स। हाँ, 1800 स्कूल जमताड़ा में, वहां पर फ्राइडे की छुट्टी कर दी गई, संडे को हटाकर, जो कि सरकारी नियम है।
ये तुष्टिकरण की राजनीति नहीं है। नमाज रूम सेपरेटली विधानसभा में आंकड़ा बनेगा, गलत है, ये प्लीज, तुष्टिकरण की उसको राजनीति नहीं। क्लियर एक सेकंड सर, अब क्यों बीच में आंकड़े बोल रहे गलत है, हैं? प्लीज, सौरभ जी, प्लीज, सौरभ जी, प्लीज। मेरा हंसदा जी, आप मौका आंकड़े है। दुरुस्त कर दीजिए। सौरभ जी, मेरा हंसदा जी, मौका है। हंसदा जी, हंसदा सौरभ जी, मेरा मौका, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। हंसदा जी, आप आंकड़े दुरुस्त सौरभ कर जी, दीजिए, मेरा एक मौका बार है, कृपया शॉर्ट में मुझे कंप्लीट वोट करना बोलने है। का ये लोग ने ठेका लेके रखा हुआ है। अच्छा, वो कह रहे हैं आंकड़े गलत हैं, आप सही आंकड़ा दे अपने समय पे दीजिएगा, कीजिए। सही आंकड़ा दे दीजिएगा, एक सेकंड के लिए सुन लीजिए जरा। तुष्टिकरण की राजनीति के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली ये सरकार फ्राइडे की छुट्टी कर देती है संडे की छुट्टी के बदले। ये सरकार नमाज रूम बनाने की व्यवस्था करती है विधानसभा में। ये सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देती है और रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों को डिपोर्ट नहीं करना है। ये सरकार के एक मंत्री जो लोग कोरोना वॉरियर्स पर पत्थरबाजी कर रहे थे, थूक रहे थे, उनके पास चले जाते हैं। और ये सरकार इलाज में भी तुष्टिकरण ऐसे करती है कि नदीम को तो दिल्ली अपने खर्च पे एम्बुलेंस के, एयर एम्बुलेंस के जरिए पहुंचाती है, पर बेचारी हमारी गरीब घर की बेटी अंकिता को एक भी इलाज के लिए दिल्ली नहीं भेजती, वहां पे रिम्स में लगा देती है। और जब 5 दिन हो जाते तब तक इनकी चुप्पी नहीं टूटती और कहते हैं सांप्रदायिकता कौन कर रहा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर सांप्रदायिक नहीं है तो बताइए मुझे कि इनकी सरकार ने रुपेश पांडे पर क्या ट्वीट किया, इनकी कांग्रेस के लोगों ने क्या ट्वीट किया, राहुल गांधी ने क्यों आपने हिंदू लाइव्स मैटर ट्रेंड नहीं किया, कहां था वो सारा ट्वीट? ओके, शिल्पी जी बोलिए। देखिए, बहुत कुछ बोल रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता और पूरा कहते हैं ना कि जो सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए जितने भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन वो बार बार राहुल जी और प्रियंका जी पे मार्क करना चाह रहे हैं। तो मैं जरूर रिएक्शन देना चाहूंगी कि आप ये बताइए कि गुजरात में आपका क्या स्टैंड है। जो बिल्किस बानो के जो अपराधी जो जिनको आपने रिलीज किया है, क्या उन्होंने रेप के जो एक्यूज थे, कन्विक्टेड थे, उनको क्यों रिलीज किया गया? इनकी पार्टी का और इनका क्या स्टैंड है? आज तक मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी ने चाहे वो उन्नाव का मैटर हो चाहे हाथरस का मैटर हो, एक भी ट्वीट किया, एक भी कुछ बात करी, बल्कि अपराधियों को संरक्षित करने का काम किया। इस घटना की, झारखंड की घटना की, अंकिता की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मैं भी एक मां हूं, मैं भी एक बेटी हूं, एक बहन हूं, और मैं समझ सकती हूं कि उस बच्ची के घर वालों के साथ क्या गुजर रही होगी। और हम पूरा स्टैंड लेंगे, कहीं भी सरकार की तरफ से कोई कोताही होगी, मैं एज ए कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही हूं, मैं धरना दूंगी, चाहे वो हमारी सहयोगी की सरकार हो। हमारी सभी महिला विधायकों ने, हमारे सभी नेताओं ने इसके बारे में ट्वीट किया है। दीपिका पांडे जी ने खुद इस घटना की पूरी तरह से निंदा की है और ट्वीट किया, उसके फेवर में किया है। रही बात, ये बार बार राहुल जी और प्रियंका जी पे बात कर रहे हैं, मैं पूछ रही हूं कब अमित शाह जी ने उन्नाव पे ट्वीट किया, कब मोदी जी ने, वो उन्होंने क्रिकेट टीम के लिए विशिंग करने के लिए उनके पास टाइम होता है, उन्होंने ये रेप विक्टिम्स के स्टैंड में क्या हुआ? और सबसे बड़ी बात मैं उनसे पूछना चाहूंगी, गुजरात के जो रिलीज किए हैं लोग, जो जेल से जिस दिन प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे लाल किले पे खड़े होकर महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे, उसी दिन चुपचाप रेप विक्टिम्स को, रेप एक्यूज, मैं जवाब ले लूं शिल्पी जी आपकी बात का एक मिनट। मुझे लगता है विजय शंकर तिवारी जी के पास ये सवाल ले जाना चाहिए। शिल्पी को न्याय मिले, पूरी दुनिया ये चाहती है, हत्यारे शाहरुख को सख्त से सख्त कानून के तहत जो भी सजा हो सकती है वो सजा उसको मिले। लेकिन झारखंड में आप प्रदर्शन कर रहे हैं अंकिता की मौत के बदले में उसके सिले में सजा दिलाने के लिए। सवाल आपसे पूछा जा रहा है, बिल्किस बानो के लिए कोई प्रदर्शन हुआ? बिल्किस बानो की बच्ची के हत्यारों के लिए, उसके बलात्कारियों को जब छोड़ा गया तो क्या वहां कोई प्रदर्शन हुआ? प्रेग्नेंट वुमेन थी एक जिसका रेप हुआ। जवाब एक मिनट विजय जी। शिल्पी जी एक मिनट। शिल्पी जी, बिल्किस बानो तो हम सबकी बहन है, आपकी भी बहन है, लेकिन अंकिता, निकिता, कशिश और मुझे लगता है सैकड़ों हजारों बहनें आए दिन लौ जिहाद का शिकार हो जाती है, मर जाती है, वो आपकी बहनें नहीं है। उनके लिए आपके मन में कोई संवेदना नहीं है। अगर संवेदना होती तो उनके नाम भी देश को पता होते, जैसे बिल्किस बानो का पता है। बिल्किस बानो हमारी बहन है। एक मिनट सुन लीजिए, मैंने आपकी बात, एक मिनट शिल्पी जी सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, उनको उत्तर पूरा देने दीजिए। एक मिनट नहीं रुकिए, अभी आपने बिल्किस बानो का सवाल पूछा है, जवाब आने दीजिए, बोलने दीजिए उनको, बोलिए। नहीं, आप लव जिहाद को बीच में क्यों ला रहे हैं? शिल्पी आपकी सिलेक्टेड बहनें हैं, सुनो लोग, अब सुन लीजिए आप। शिल्पी, आपके परिवार की, आपके जो कांग्रेस परिवार है या जो सेकुलर समूह है, उनकी सिलेक्टेड बहनें होती हैं और बाकी बहनें उनकी अगर हिंदू कहीं मारी जाती है, हिंदू बहन मारी जाती है, मारने वाला कोई जिहादी होता है, वो बहन आपकी बहन नहीं होती। और मैं ये कहना हूँ सौरभ जी, पिछले 2 साल पहले ये जो मॉब लिंचिंग की चर्चा चल रही थी, देखो शिल्पी, आप बात कर चुके हैं, आप सुनिए।
3 साल पहले मॉब लिंचिंग पर बड़ी चर्चा हो रही थी। मैंने आसाम से लेकर बंगाल तक 276 घटनाएं दी, उसके बाद 56 घटनाएं और हो गई, उनको भी जोड़ लीजिए। मैंने पूरे थाने में सब पूरी की पूरी जिहादियों के द्वारा जो ये हत्याएं हुई थी, मॉब लिंचिंग हुई थी, पूरा का पूरा लोगों को दिया, अपने मीडिया को दिया, उसके बाद खत्म हो गया। एक का भी नाम आपको, शिल्पी जी आपको पता नहीं होगा, राहुल जी को पता नहीं था, प्रियंका जी को पता नहीं था, किसी भी सेकुलर गिरोह को पता नहीं था कि ये 276 इस प्रकार की मॉब लिंचिंग हुई है। लेकिन आप हैदराबाद पहुंच जाते हैं, अच्छा ठीक है दादरी विजय जी, एक बात का आप पॉइंटेड जवाब दे दीजिए, मामला खत्म हो जाएगा। देखें ठीक है, इन्होंने तो कहा, शिल्पी ने तो कहा, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता की हैसियत से आधिकारिक तौर पर कह रही हैं कि अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं धरना दूंगी, मैं प्रदर्शन करूंगी अंकिता के लिए। बिल्किस बानो की बच्ची के हत्यारों को, उसके बलात्कारियों को जेल से रिहा नहीं होना चाहिए, उन्हें वापस जेल में डालना चाहिए। मानते हैं आप ये? नहीं मानते? फांसी पे लटकाना चाहिए, फांसी पे लटकाइए। एक मिनट, एक मिनट, शिल्पी जी से सुनो जवाब। विजय जी, विजय जी क्या कौन कर रहा है? सौरभ जी, विजय जी की बात कौन कर रहा है? देखिए, देखो आप दो बातें एक तरफा नहीं चलती हैं, दो बातें एक तरफा नहीं चलती हैं। एक तरफ आप न्यायालय की बात करते हैं, दूसरी तरफ दूसरी बात करते हैं। हम कहते हैं न्यायालय के आदेश पर अगर वहां की गुजरात सरकार ने कुछ किया है और उनके परिवार वाले उनका स्वागत करते हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप न्यायालय का अपमान करेंगे कि नहीं सुप्रीम कोर्ट गलत है, ये उन्होंने नहीं कहना चाहिए था, सरकार के ऊपर भी नहीं छोड़ना चाहिए था, कोई निर्णय भी नहीं लेना चाहिए था। आप कहेंगे क्या? कहिए, आप सुप्रीम कोर्ट को कहिए ना। मैं कहता हूं कि चाहे बहन वो मुस्लिम हो और चाहे हिंदू हो, हम उसके साथ खड़े। हमारे लिए मुस्लिम बहन है, हिंदू बहन है, आपके लिए केवल और केवल सिलेक्टेड बहनें होती हैं। फाइनल कमेंट। कितनी बहनों की हत्याएं हो चुकी हैं आपके राहुल जी? आपके लिए ये मामला जो पूर्व मुख्यमंत्री, दो लोग आपके कह रहे हैं, सांसद आपके कह रहे हैं, मेरा पूनावाला साहब आपसे सवाल है, एक सेकंड प्लीज जरा बात सुनिए। आपके लिए मामला अभी भी एक जिहादी मामला है, आपके लिए शाहरुख वो शख्स है जिसने जिहादी मानसिकता से ग्रसित होकर अंकिता की हत्या की है, और इसमें सरकार का संरक्षण शामिल है। ऐसा है, लव जिहाद की सबसे पहले बात केरल के हाई कोर्ट ने, चर्च ने और वहां के उनके जो पूर्व इनके साथी रहे कांग्रेस के मनी, उन्होंने इसको उठाया। क्या वो भी सांप्रदायिक है? चर्च भी सांप्रदायिक है क्या? उन्होंने ये बात कही है सबसे पहले सार्वजनिक पटल पर। तो हम तो कह रहे कि अगर ऐसी घटना है, ऐसी चीजें होती है, तो इसका बचाव कांग्रेस क्यों करती है? कांग्रेस इसलिए बचाव करती है क्योंकि कांग्रेस एक आंख वाली सेकुलरिज्म में विश्वास रखती है। जब बिल्किस बानो होता है तो ये 500 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने दिलबर नेगी के लिए, रुपेश पांडे के लिए, मैं इनको चुनौती देता हूं, कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाए। मेरे पास समय नहीं है, एक मिनट पूनावाला जी, हंसदा जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट आपका। देखिए, इंसाफ की दरकार कर रहा है पूरा देश अंकिता के लिए, क्या आश्वासन देकर जाएंगे आज? देखिए, जो जस्टिस होना चाहिए वो बिल्कुल होना चाहिए, और इसके लिए बाकायदा जो सरकार की तरफ से जो स्टैंड और एक्शन होना चाहिए वो आगे बढ़ा दी गई है। लेकिन जिस तरह का बयान और जिस तरह का मतलब एक माहौल तैयार किया जा रहा है हमारे बीजेपी के साथियों द्वारा, मैं यही कहना चाहूंगा कि देश को आप जाति और धर्म में कब तक बांटते रहिएगा। और यहाँ की आज मैं आपका जाकर के कह सकता हूं कि ऐसे देश में रहा हूं कि मैं हिंदू के यहाँ भी जाता हूं, मुस्लिम के यहाँ भी जाता हूं, मैं खुद क्रिश्चियन हूं, आदिवासी हूं। मैं एज ए पर्सन मैं ये कह नहीं सकता हूं कि मुझे एक धर्म से प्रेम है। मुझे सारे अपने भारत के सभी धर्म से प्रेम है और मैं सबसे दिल खोल करके मिलता हूं। लेकिन ये जिस तरह का लगातार बीजेपी कर रही है, और ऐसे मौकों, ऐसे प्लीज जस्ट लेट मी कंप्लीट कि ये जो डिफरेंशिएशन और ये जो बांटने का जो प्रवृत्ति बीजेपी का है, आपके पास 8 साल की सरकार रही, मुद्दे एक सेकंड प्लीज लेट हंसदा जी, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, माफी चाहता हूं, आपको बीच में रोक रहा हूं। आपने कहा जो भी इंसाफ, जो पूरा इंसाफ होगा, अंकिता के घर वालों को पूर्ण विश्वास मिलेगा। सर प्लीज, आई हैव रन आउट ऑफ टाइम, मैं बहुत शुक्रिया करूंगा। सरकार अंकिता के परिवार के साथ बिल्कुल 100% है। और जो सजा मिलनी चाहिए जितनी जल्दी 5 दिन पहले सोचना चाहिए। विजय कुमार हंसदा जी, शहजाद पूनावाला जी, शिल्पी अरोड़ा जी, विजय शंकर तिवारी जी, बहुत शुक्रिया आज आप लोगों का मुकाबला में हमारे साथ इस बहस में शामिल होने के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबर की चर्चा आपके साथ करेंगे। ससुराल वालों ने बहू को घर में नहीं आने दिया, उसके बाद क्या हुआ? यूपी के बिजनौर की
एक बेहद दिलचस्प खबर है और सबक देने वाली खबर है, यह आप जरूर देखिए। यूपी के बिजनौर में एक बहू अपने ससुराल बुलडोजर लेकर पहुंच गई। बहू का आरोप है कि दहेज की मांग को लेकर ससुराल वाले उसे घर में रखने से इनकार कर रहे हैं, घर में आने नहीं दे रहे हैं। बहू आज पुलिस वालों के साथ ससुराल पहुंची। ससुराल वाले दरवाजा नहीं खोलने पर अड़े हुए थे, लेकिन जब देखा कि घर के बाहर बुलडोजर आ गया है तो दरवाजा भी खुल गया और बहू को अंदर भी बुला लिया गया। दरअसल बहू दहेज की वजह से घर में न आने देने को लेकर हाईकोर्ट पहुंची थी। हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस उसे घर में दाखिल कराने के लिए आई। बहरहाल अब ये लड़की अपने ससुराल में है और सुरक्षा देने के लिए 2 पुलिस वाले भी बाहर तैनात हैं और पूरे शहर में इस बुलडोजर की जबरदस्त चर्चा है। बॉर्डर एरियाज में हो रही माइनिंग को लेकर आर्मी ने एक बड़ी चिंता जाहिर की है। आर्मी ने बॉर्डर एरियाज में माइनिंग को देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने आर्मी ने एक एफिडेविट देकर यह बड़ी चिंता व्यक्त की है। आर्मी की ओर से हाईकोर्ट को यह बताया गया है कि बॉर्डर पर माइनिंग की वजह से बहुत आसानी से पाकिस्तान से सुरंग बनाई जा सकती है। रावी में हो रही इलीगल माइनिंग पानी के नेचुरल फ्लो के रास्तों को बदलकर आर्मी कैंप के लिए भी खतरा बन सकती है।